सीताराम जुड़ चाहिए तो जुड़ सके छी। अखन पतित पावन नाम से संपूर्ण श्रोताक कर्ण पटल पर सुंदर नाम सीताराम। मंगल भवन मंगल हरि ब्रह्म सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम। आदरणीय श्रोता वृंद, पतित पावन नाम
रूपी गंगा धारा में आप स्नान करते हुए स्तुति प्रकरण की ओर मैं श्रोताओं का ध्यान करना चाहूंगा। तो चलें, मैं स्तुति प्रकरण की ओर सभी श्रोताओं को ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं नयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न वंदौ सीताराम जुपद इनके परम प्रिय किन इनके परम प्रिय किन। मैं आज जय बजरंगबली की चर्चाओं के साथ चतुश्लोकी भागवत से मैं कुछ रखने जा रहा हूं। श्रोतावृंद, श्री ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने अपना दर्शन दिया ब्रह्मा जी को, अपने निर्गुण सगुण स्वरूपों का ज्ञान दिया। सृष्टि रचने की सामर्थ्य आदि और सृष्टि करते हुए भी संसार में लिप्त न हो, इसके लिए चतुश्लोकों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है। ज्ञान परम गुद्धा मे यदं विज्ञान समकृतमा सरहस्य तदं च ग्रहाण गादितं मया यावानहं या यथा भावो यद्दीनगु कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्यदीयं एतेदच्च यो वसीष्यते सोऽस्म्यहं
रीत्यर्थे यत् प्रतीयेतन प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूते कुचा शवनु प्रतिष्ठान्य प्रतिष्ठानि तथा ते खुना ते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासस्य तस्य जिज्ञासुनात्मन अनभ्यतिरेकाभ्या यत संयात सर्वत्र सर्व धन श्रीमद्भागवत। ये चतुश्लोकी भागवत का श्लोक सुन रहे थे। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अनुभव प्रेमा भक्ति तथा सच्चापनों का भक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं, तुम उसे सुनकर ग्रहण करो। जितना मेरा विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। नारायणी भगवान ब्रह्मा से कहा, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहे कि मेरी जो गुण है, मेरी जो रूप है, लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उस तत्व को ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म, न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं हूं, और सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूं, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूं। सृष्टि के आदि से अंत तक मैं ही हूं। वस्तु तत्व में न होने पर भी जो कुछ अनिवार्यनीय वस्तु मेरे रिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह है। धन्यवाद पप्पू झा जी। मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्वान होने पर भी आकाश मंडल की नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। हम भगवत भजन की ओर नहीं आ रहे, भगवान की माया की प्रेरणा है जो मैं भगवान को समझ नहीं पा रहा हूं। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर को आकाश आदि पंच महाभूत उस शरीर को कार्य रूप में निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उस स्थान और रूपों के कारण रूप में विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरित्र मानस में उद्धृत किया है, लिखे हैं
कि यह पंचभूत शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, बनी हुई है। क्षितिजल, क्षितिज जल, पावक अग्नि और शमीरा हवा, ये 5 तत्वों से हमारी शरीर पंचभूत महाभूत कहा गया है। और अंत में 5 तत्व अपने अपने रूप में परिणत हो जाता है। तो उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि में से उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूं। भगवान करे ब्रह्मा से कि मैं उस आत्मा के रूप में महा पंचभूत तत्व शरीर में मैं प्रवेश किया हूं और आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। वह ब्रह्मा, यह ब्रह्म नहीं। इस प्रकार निषेध के पद्धति से और ब्रह्मा है, यह ब्रह्म है। इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है जो आत्मा अथवा परमात्मा तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। इस आधार से 18 स्मृतियां और उनके रचयिता आचार्य कहते हैं, कौन कौन है? मनु स्मृति, अत्रय वैश्वीये हारितक्यामी, मनु स्मृति अत्रयी वैष्णव्ये हारि तकयामी, जागवलक अंगिरासनेश्वर संवृतक नामी, सदगुरु साता ताप पराशर क्रतु मुनि भासी, आशा पास उदार दी परलोक लोक साधन, 110-8 स्मृति दिन उचारी, 3 पद सरसिज भालसो, 3 पद सरसित भालसो, मनुअत्रि विष्णु वारित यम याज्ञवल्क्य अंगिरा ज्ञानी सर्वर्तक, कात्यायन सांडिल्य गौतम वशिष्ठ दक्ष बृहस्पति, साता तब पराशर तथा महर्षि क्रंतु नाम वाले इन 18 ऋषियों ने स्मृति की रचना की। उनके चरण कमलों से उनको चरण कमलों में मैं अपना मस्तक रखता हूं। आशा तृष्णा के बंधन से छुड़ाने के लिए उदार बुद्धि वाले ऋषियों ने स्मृतियां बनाई हैं। वे इस लोकोन्नति तथा परलोक के कल्याण का साधन 18 स्मृतियां हैं। यहां मैं संक्षेप में स्मृतियों का स्मृतिकारों के संदर्भ के विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रोतावृंद, स्मृतिकारों के संदर्भ मनुष्य धर्मात्मा मर्म समक्ष के शुद्ध आचरण का महत्व जान सके, मनुष्य धर्म का मर्म समझ सके, इसलिए स्मृतियां का रचना किया गया। पाप पुण्य नीति अनीति पहचानने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके तथा देव मित्री अतिथि गुरु आदि के प्रति अपना
कर्तव्य समझें एवं अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहें। यही स्मृतियां हमें अच्छे आचरणवान बनाने की शिक्षा देती हैं, सद्व्यवहार सिखाती हैं, सच्चा मानव बनने की प्रेरणा देते हुए अपने कर्तव्य को अवबोध कराती हैं और प्रभु प्राप्ति की मार्ग प्रशस्त करती है। इस सृष्टि से धर्मशास्त्रकारों का जगत पर महान उपकार है। स्मृतियां अनेक हैं, किंतु नाभाजी भक्तमाल में जिन 18 स्मृतियों का प्रणय करता आचार्य, उनकी स्मृतियां का नाम प्रमुख रूप से दिया है मनु स्मृति। राजर्षि मनु और उनके धर्मशास्त्र मनु स्मृतियां सनातन धर्म की विशेष स्थान है, जो मनु महाराज राजर्षि मनु की जानकारी कराता है। मनु स्मृति का प्राधान्य है, प्रधानता ही मानो, प्राधान्य ही मानो स्मृतम। मनु जी द्वारा निर्विष्ट मानव धर्म शास्त्र मनु स्मृति विश्व के संविधान के रूप में सभी धर्म कर्मों के निर्णय के लिए सर्वोपरि मान्य है। मनु स्मृति 12 अध्यायों में उपनिबंध है। इसके उपदेश इससे बताते गए विधि विधान सभी के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। श्रोतावृंद, समय सारणी 55 समय सारणी के अनुसार हमारे प्राविधिक मित्र की इशारा हो चुका है। और हे जय मिथिली, मैं आगे अत्रिय स्मृति की ओर ध्यान आकर्षण कराऊंगा। अब सभी आपको चंद्रिका ठाकुर यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करेंगे, सारी भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगा। भजन और आप सुंदरकांड, विवाह परिकरण, नचारी, ये सब के लिए मनोकामना सिद्ध हनुमान आराधना मंडली चंद्रमोहन दास चंद्रिका, जनकपुर धाम 4, सरस्वती नगर, बसैया रोड से पूरब। संपर्क नंबर 9844452210 पर संपर्क स्थापित करें। ये दास सुलभ में आपको भजन, गरीबों के लिए व्यवस्था भी है। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विशेष रूप से पप्पू झा जी जो लाइक किए हैं और जितने भी प्रत्यक्ष प्रसारण देख रहे हैं, रेडियो मधेश सुन रहे हैं, सुनिहार से मैं विदा लेते हुए चंद्रमोहन दास चंद्रिका आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जनकपुर धाम, जय श्रोता भगवान, जय हर हर महा